कोट कोट प्रणाम करते हुए आज भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चों, माताओं, बहनों, जहाँ तक माइक की आवाज़ जा रही वहाँ तक के सभी धर्म प्रेमियों को हमारा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। आप लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचनों को सुने। ये संतों का जो संदेश है ये है वेद, पुराण, शास्त्र, गीता या बाइबिल या ऋषि मुनियों के जो भी संदेश हैं उनसे उठ कर के आगे जो संदेश वेद और पुराणों ने, शास्त्रों ने नहीं बता पाया, वो संदेश संतों ने हमारे आपके बीच में दिया। जिसको वेदों ने कहा नहीं है थी, नहीं है थी, नेत नेत कह वेद निरूपा, अकथ नाम है नाम निरूपा। वो परमात्मा कथनीय है, वाणी से परे है, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, क्योंकि वेदों ने उसको देखा नहीं। लेकिन गोस्वामी महाराज कहते हैं जाना चाहे गूढ़ गति। अगर गूढ़ गति को तुम जानना चाहते हो तो नाम जी जब जागे थे वो नाम की कमाई करें, सदगुरु के द्वारा रास्ता लें और नाम की दौलत जब मिल जाएगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आपके इसी मानव शरीर में वो खजाना भरा है, वो खजाना आपको मिलेगा जो आपको बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। गोस्वामी महाराज वास्तव में ये घटका ही भेद लिख रहे थे। इसी के अंदर सारा खजाना है, मानव शरीर के अंदर ही खजाना है। लेकिन हम आपने उस चीज़ को जाना नहीं, ऐसे महापुरुषों के पास पहुँचे नहीं। गोस्वामी महाराज कलयुग में पैदा हुए, उन्होंने कहा मैंने रामचरित देखा है। कैसे देखा है? अंदर की आँख खुली तब देखा। इन चर्म आँखों से राम के चरित्र को नहीं देख सकते। इन चर्म आँखों से अपनी इस जीवात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। ये जीवात्मा, इसके अंदर जो कैद है वो परमपिता परमात्मा की अंश है। जब जीवात्मा का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? इसलिए उसके लिए अंदर की आँख चाहिए। काकभूषण जी कहते हैं मैंने उसको देखा है, उस रामचरित को मैंने भी देखा। मूंदे हूँ आँख त्रिसित जब है हूँ, जब मैं चारों तरफ से थक गया, संसार की पूजाओं में, तीर्थों में, मूर्तियों में, पानी में, पत्थर में भटकता रहा। परमात्मा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जब कहीं नहीं मिला तब फिर मैंने इन चर्म आँखों को बंद किया। जब चर्म आँखों को बंद किया फिर अंदर की आँख से मैंने देखा, अंदर की आँख खुली। इन आँखों को जब बंद किया तो अंदर की आँख से देख रहे हैं। कहते हैं पुण्य चितवत कौशलपुर, साकेत धाम में चला गया। साकेत धाम माने अवध में चला गया। अवध माने अयोध्या नहीं है, अवध है उसका नाम। अवध माने जहां पर पहुंच करके जन्मना मरना खत्म हो जाए। आ माने नहीं और बध माने बध होता है। जहां पर पहुंच करके जन्मना मरना खत्म हो जाए उसे अवध कहते हैं। यानी मुक्ति का दरवाजा, दोनों आंखों के मध्य भाग में मुक्ति का दरवाजा है। उस मुक्ति के दरवाजे पर मैं पहुंच गया। काकभूषण जी कहते हैं कि इन आंखों को बंद किया और अंदर की आंख से देखा तो देखा क्या, इस मुक्ति के दरवाजे पर मैं पहुंच गया।
मोह बिलो की राम मुस्काई। यहाँ पर 3 लोक के मालिक के दर्शन हुए और राम मिला मुझे, और बिहसा तुरंत गए मुख माही। मुस्कराया वो, जब 3 लोक का मालिक ने मुझे देखा तो मुस्कराया। मुस्कराया माने मुंह खोल दिया उसने, यानी जो वज्र कपाट लगे थे वो वज्र कपाट खुल गए, दरवाजा खुल गया। कहते हैं अंदर में मैं चला गया, उस दरवाजे के अंदर, मुक्ति के दरवाजे के अंदर मैं प्रवेश हो गया। कहते हैं फिर इधर की बात खत्म हो गई, उधर में क्या देखा। अब तो संसार की बात खत्म हो गई, अंदर में मैं पहुंच गया। कहते उधर मां सुन अंडज राया, वहां हमने अंडी रचना देखी। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब अंडी रचना में है। कहा मैं अंडी रचना में पहुंच गया। जहां हम आप बैठे हैं ये पिंडी रचना है, और इसके ऊपर में अंडी रचना, इसके ऊपर में ब्रह्मांडी रचना, उसके ऊपर में पार ब्रह्मांडी रचना, और उसके आगे हमारा आपका चैतन्य देश है जहां से जीवात्मा आई है। कहते मैं अंडी रचना में पहुंच गया। कहते हैं देखा क्या फिर। कहते हैं उधर माल सुन अंडज राया, देखे मत ब्रह्मांड निकाया। अनेक ब्रह्मांड मैंने अंदर में देखे, अति विचित्र तह लोक अनेका। मैंने विचित्र विचित्र लोक देखे अंदर में, रचना अधिक एक से एक रचना मैंने देखी। अगणित रग शिव चतुरानन, अनगिनती सूर्य, अनगिनती चंद्रमा, अनगिनती ब्रह्मा, अनगिनती शंकर, वहां गिनती नहीं लगाई जा सकती। मैंने सब कुछ जाकर के अंदर में देखा, अंड को समेत गिरकान। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मैंने इन आंखों से देखा नहीं था कभी, चर्म आंखों से, इन कानों से मैंने सुना भी नहीं था, जो मनों ने समाए, जहां तक मन की भी पहुंच नहीं, सो सब अद्भुत देखे वर्ण कमल भी जाए। तो सो सब अद्भुत देखे, तो सब मैंने अद्भुत देखा। वर्णन किस प्रकार से किया जाए। कहते हैं अगणित लोकपाल जम काला, अगणित लोकपाल जम काल अनगिनती देखे, अगणित भूधर भूमि विशाला, अनगिनती वहां देखी। यहाँ एक शंकर के पीछे पड़े हो, वहां अनगिनती शंकर देखे, गिनती नहीं लगाई जा सकती। कागभूषण जी कहते हैं अंडी रचना में मैंने ये सब देखा, लेकिन कैसे देखा। अंदर की आंख से देखा, बाहर की आंख से नहीं, चर्म आंखों से नहीं। उसी रामायण को हम आप बराबर पढ़ रहे हैं चर्म आंख, लेकिन आज तक हम आपको एक लोक नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब हम असली रास्ते पर नहीं हैं, असली रास्ते पर नहीं, जीवन बीता जा रहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने भी रामचरित देखा है। जिन्होंने रामायण बनाई है उन्होंने भी कहा कि मैंने रामचरित देखा है। रामचरित तो त्रेता में हुआ था और कलयुग में गोस्वामी महाराज हुए। वो कहते हैं मैंने रामचरित देखा, लेकिन कैसे देखा। अंदर की आंख खुली तब देखा, इन आंखों से नहीं। वो अंदर की आंख कैसे खुलेगी, बगैर गुरु की दया से नहीं खुल सकती। गुरु की दया होगी तब खुलेगी। इसलिए सबसे पहले गुरु की ही वंदना उन्होंने की, क्योंकि उसी के द्वारा, गुरु की वंदना के द्वारा, गुरु के जो है द्वारा ही अंदर की आंख खुल सकती है। तो सबसे पहले गुरु की वंदना की। सबसे पहली चौपाई रामायण की ये बता रही है कि आंख कैसे खुलेगी अंदर की।
मंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हम अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं और जो रस से भरे हुए हैं, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ में हम गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। कहते हैं अमी मोरी में चूरन चारू, जो अमृत की जड़ है, गुरु के चरण कमल अमृत की जड़ है और बहुत बढ़िया चूरन का भी काम करते हैं। जैसे चूरन बढ़िया वाला खा लीजिए तो पेट के विकार खत्म हो जाएंगे। गुरु के चरण कमलों का जैसे ही ध्यान किया इन आंखों को बंद करके, तो मन के अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया वाला चूरन है। समन सकल भव रुज परिवार, समन माने नष्ट कर देने वाले, सकल माने सब, भव माने सांसारिक और रुज माने रोग, सांसारिक रोगों के परिवार को नष्ट कर देने वाला बढ़िया वाला चूरन है गुरु के चरण कमल। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु के चरण कमलों में जो नाखून है उसमें मणियों की तरीके से भव्य प्रकाश हो रहा। क्या इन चर्म आंखों से दिखाई देगा? अंदर की आंख से वो प्रकाश दिखाई देगा। गुरु का जो रूप है वो नूरानी रूप है, लेकिन इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से हम आप उनको मनुष्य समझते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। वो उन्हें यानी अनामी महाप्रभु हैं। उनको सबने यही कहा, गुरु को उन्हें परमात्मा सबने माना। गोस्वामी महाराज कहते हैं बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो मनुष्य शरीर में स्वयं ईश्वर है। महामोहतम पुंज जास वचन विकर निकट, जिनके वचन रूपी सूर्य मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आप समझिए, जो मनुष्य शरीर में स्वयं ईश्वर सबने माना, तो फिर गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः सबने कहा। गुरु की महिमा अपार है। इसलिए हम आपको ये बात समझनी चाहिए कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। तीन जो है यानी जो है राम कृष्ण से कोमल, और तीनों ने गुरु की, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन, गुरु के आगे अधीन उनको भी होना पड़ा। तो गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब वो जो है गोस्वामी महाराज कहते हैं गुरु के चरण कमलों में जो नाखून है उनमें मणियों की तरीके से भव्य प्रकाश हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही गुरु के चरण कमलों का ध्यान किया, इन आंखों को बंद करके अंदर की आंख से गुरु के चरण कमलों का ध्यान किया, तो फिर गुरु के चरण कमलों का प्रकाश अंदर में पहुंचा। गुरु के चरण कमलों का प्रकाश, गुरु के चरण कमलों में प्रकाश है, और वह प्रकाश जब अंदर में पहुंचा तो प्रकाश का काम है अंधकार नष्ट कर देना। अंदर में जो मोह रूपी अंधकार था, गुरु के चरण कमलों का प्रकाश जब अंदर में पहुंचा, उसने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। बड़े भाग्य रामैया, बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में गुरु के चरण कमल आ जाए। तब उघर विमल विलोचन हेके, तब गुरु के चरण कमलों का प्रकाश जब अंदर में पहुंचा तो अंदर की आंख खुल गई, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिवने थर्ड आई, तीसरी आंख खुल गई। तो कहते हैं कि जैसे ही प्रकाश पहुंचा अंदर की आंख को खोल दिया। दलन मोहतम सोस प्रकाश, वो प्रकाश मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। बड़े भाग्य रामयासु, बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में गुरु के चरण कमल आ जाए। तब उघर विमल विलोचन हेके, हृदय का नेत्र खुल जाएगा।
इन चर्म आंखों की बात नहीं कर रहे, हृदय काने। लोग कहते नहीं, कहते हैं क्या तुम्हारी हियो की फूटी, इसका मतलब हृदय में भी कोई आंख है। जो जीवात्मा यहाँ पर बैठी है, इस जीवात्मा का हृदय यहीं पर है, और उस जीवात्मा के हृदय में भी आंख है। वो अंदर की आंख खुली, और जब अंदर की आंख खुली तो कहते हैं तब सब कुछ दिखाई दे, तब जो है तब सूझे रामचरित मणिमाणिक, राम का चरित्र खुल्लम खुल्ला दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं त्रेता में ही रामचरित हुआ था, आज भी हमारे आपके सबके अंदर रामचरित हो रहा, लेकिन अंदर की आंख बंद है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और अंदर की आंख गुरु की दया से खुलेगी। जब अंदर की आंख खुल जाएगी तो आज आप अपने घर बैठे, चाहे जहां आप बैठे, लेकिन राम का चरित्र अंदर में जो है सनीमा की तरीके से रील जारी हो जाएगी। यथा सुअंजनी अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, जैसे सुंदर अंजन, बढ़िया वाला अंजन इन आंखों में लगा लीजिए, आंखों की गंदगी साफ हो जाती है। ऐसे ही गुरु के चरण कमलों का जब ध्यान करेंगे साधक लोग, सिद्ध लोग, जब गुरु के चरण कमलों का ध्यान किया इन आंखों को बंद करके, तो अंदर वाली आंख पर रगड़ मारी, बढ़िया वाली सलाई लग गई, क्योंकि गुरु के चरण कमलों का ध्यान कर रहे। गुरु के चरण कमलों का ध्यान किया तो अंदर वाली आंख पर बहुत बढ़िया वाला अंजन लग गया। अब बढ़िया वाला जब अंजन लग गया तो अंदर वाली आंख साफ होकर के खुल गई। तब कौतुक देखें सैलवन भूतल भूल निधान, तब उनको कौतुक दिखाई देने लगा। सैल बन, चाहे वो पहाड़ पर बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, चाहे समतल में बैठे हो, सनीमा की तरीके से रील जारी हो गई। अंदर वाली आंख खुलने पर गोस्वामी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु के चरण कमलों में जो धूल है बहुत बढ़िया वाला अंजन है। नए नमी दृग दोष विभंजन, वो अमृत रूपी नेत्र जो अंदर में तुम्हारे है, उस अमृत रूपी नेत्र को साफ करने वाला बढ़िया वाला अंजन है गुरु के चरण कमल। गोस्वामी महाराज कहते हैं तब जो है, यानी यह क्रिया मैंने भी की। कहते हैं ते ही कर विमल विवेक विलोचन, वही क्रिया मैंने, अंदर की आंख को मैंने खोल लिया। ते ही कर विमल, विमल माने स्वच्छ, विवेक विलोचन, और विवेक की आंख मैंने खोल लिया है। तब वर्ण राम के मोचन, तब मैं राम का चरित्र लिख रहा हूँ। इसका मतलब जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो मैं लिख रहा हूँ। मैं जो है कोई राम रावण का इतिहास नहीं लिख रहा हूँ, मैं राम रावण का इतिहास नहीं लिख रहा हूँ। मैंने जो है जो अंदर में देखा वो मैं लिख रहा हूँ। अब अंदर की आंख से देख करके लिखी गई रामायण और चर्म की आंखों से पढ़ी जा रही और बुद्धि से उसका अर्थ लगाया जा रहा, क्या सही अर्थ लगेगा? लगेगा? आप बताइए, चर्म की आंखों से पढ़ी जा रही और बुद्धि से अर्थ लगाया जा रहा, उसका सही अर्थ नहीं लग सकता। आप समझ लीजिए, अंदर की आंख खुलेगी तब सब कुछ आपको दिखाई देगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब राम के चरित्र अंदर में कैसे हो रहा है उसका इशारा स्वामी महाराज ने भी ये बात कहा कि उसमें जो है जो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखा है उसमें न तो कौशल्या है, न केकई है, न सुमित्रा है, न उसमें जो है राम है, न रावण है। वो तो चढ़ाई है, सातों कांड रामायण चढ़ाई है, साधना है। जब गोस्वामी महाराज को काशी में परेशान किया गया तो मजबूरी में एक चीज लिखी गई। वहां जो है माना श्यामा नैनो बड़े बड़े विद्वानों ने गोस्वामी महाराज को परेशान किया, जैनी लोगों ने परेशान किया। ये जो है
यानी ब्राह्मणों ने परेशान किया, ये महात्मा कैसा आ गया, ये अंदर में यानी गंगा, अंदर में जमुना, अंदर में त्रिवेणी, अंदर में 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बता रहा, बाहर में गंगा को नहीं मान रहा और अंदर में जमुना गंगा बता रहा। अगर इसका ये ग्रंथ चल गया तो हमारे तीर्थों पर कोई आएगा नहीं, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने विरोध किया, कबीर पंथी, नानक पंथी, सबने तो विरोध किया। यहाँ तक काशी के मजिस्ट्रेट उस समय पर मियाँ तकी थे, उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन जब गोस्वामी महाराज के पास पहुंच गए तो उन्होंने जो है अंदर का रास्ता बता दिया और वो जो है उनकी समझ में आ गया और वो जो है उनके मुरीद हो गए, यानी उनके शिष्य बन गए। लोगों ने कहा कि इस महात्मा के पास कोई जादू है, ये जो है यानी जो भी उसके पास जाता है वो जो है उसी का हो जाता है, ये जो है लोगों ने कहना शुरू किया। लेकिन गोस्वामी महाराज का यानी बराबर जो है विरोध बढ़ ही रहा है। जब बहुत विरोध बढ़ा तो उन्होंने गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस यानी संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की। लेकिन संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की है उन्होंने, और रामचरितमानस के रचने के बाद, लिखने के बाद गोस्वामी महाराज संवत 1680 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 80 में शरीर छोड़ा और संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की। और यानी रामचरितमानस के बनाने के बाद 49 वर्ष भूमंडल पर गोस्वामी महाराज रहे। लेकिन कोई भी आदमी उनके पास रामायण यानी रामचरितमानस का अर्थ पूछने नहीं गया, कोई अर्थ पूछने नहीं गया, और उसको भी उठा ले गए लोग और उससे भी रोजी रोटी कमाने लगे। घट यानी अखंड रामायण उससे भी पुजाना शुरू कर दिया। लेकिन जो है यानी हकीकत को पूछने के लिए नहीं गए, इसमें लिखा क्या है, वो अंदर की आंख से लिखी गई थी और हम आपने उसको जो है राम रावण का युद्ध समझ लिया। ये 7 कांड रामायण चढ़ाई है, आप समझिएगा, यानी ये चढ़ाई है। राम का चरित्र दशरथ से शुरू होता है। राम का चरित्र कैसे शुरू होता है? दशरथ से शुरू होता है। दशरथ का मतलब क्या है? दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों का रथ, ये जो है 3.5 हाथ का शरीर, यही दशरथ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का ये रथ है। आप ये नहीं जानते होंगे कि इसमें कर्मेंद्रियां कौन है, ज्ञानेंद्रियां कौन है। कर्मेंद्रियां उसे कहते हैं जिससे कर्म किया जाता है, जैसे हाथ है, पैरों से चलने का काम करते, ये भी कर्मेंद्रिय, हाथ से काम करते भी कर्मेंद्रिय, तो 2 हो गए। और यानी ये मुंह है, इससे कौड़ चढ़ाने का काम करते, ये भी कर्मेंद्रिय, कर्म करती, 3 हो गए। और एक टट्टी द्वार, एक पेशाब द्वार, एक से मल त्याग करते हैं, एक से पेशाब त्याग करते हैं, वो भी कर्म करती, इसलिए उसको भी कर्मेंद्रिय कहते। ये 5 कर्मेंद्रियां इस शरीर के अंदर है, 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें हैं जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन? आँख, कान, नाक, ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्म नहीं करती। आँख के सामने जो कोई आ जाएगा इसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ये काला है या गोरा है।
कान अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन तुरंत बता देंगे कोई हमारी बड़ाई कर रहा है या बुराई कर रहा है। ये ज्ञानेंद्रिय है। नाक अपनी जगह पर रहेगी, तुरंत बता देगी यहाँ दुर्गंध आ रही या सुगंध आ रही। यह ज्ञानेंद्रिय है। 3 हो गई। और ये जिह्वा है, इसको रसनेंद्रिय भी कहते हैं। इसके ऊपर आप जो चीज रख देंगे तुरंत बताएगी ये खट्टी है, मिट्टी है, नमकीन है, कसैली है। ये भी जो है ज्ञानेंद्रिय है, से ज्ञान उत्पन्न हो जाए। 4 हो गई। और 5वीं ये खाल है, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। आंख बंद करके आप किसी चीज को ऐसे आप टटोलिए तो एक खाल बता देगी ये चिकनी है या खुरखुरी है। आंख से नहीं देख रहे। और पीठ है, पीठ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नंगी पीठ पर। और नहीं, नंगी पीठ पर अगर कोई कीड़ा कीड़ा रेंग रहा है तो तुरंत खाल बताएगी पीछे कीड़ा है, जरा झाड़। ये खाल जो है, ये त्वचा जो है, ये भी ज्ञानेंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 यानी उन्हें ज्ञानेंद्रियां। 10 इंद्रियों का ये रथ है, यही दशरथ है। आपने अयोध्या के दशरथ की कहानी सुनी होगी, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ये भी दशरथ है। ये दशरथ है। शरीर रथ है, शरीर रथ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पहिया लगे हैं। रथ में पहिया लगे होते कि नहीं? रथ है, ये शरीर रथ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पहिया लगे हैं। रथ में 10 पहिया होते हैं। और इसमें जो है घोड़े भी मचे हैं। इस रथ में घोड़े भी मचे हैं। कौन घोड़े हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 घोड़े हैं। मन ने इच्छा उठाई। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। मन ने इच्छा उठाई, नौटंकी जाना है। चित्त ने विस्तार किया, कैसे जाया जाए, रात अंधेरी है, कोई साथी ढूंढ लिया जाए, टार्च ले ली जाए, ये चित्त का काम है। और जब साथी भी मिल गया, टार्च भी हो गई, तब बुद्धि ने निर्णय दे दिया। अब क्यों देर लगाए, तो साथी भी मिल गया, टार्च भी हो गई। बुद्धि ने निर्णय, बुद्धि का काम निर्णय देना, उसने निर्णय दे दिया। अब चलो भाई। अहंकार ने बिल्कुल दीवार बना के खड़ी कर दी, जल्दी करो, चलो। अब सब चलायमान हो गए। चारों घोड़ों ने अंदर में कार्रवाई अपनी पूरी कर ली। कान कहते हैं तबले की आवाज सुनाई देने लगी, आधा सुन, आधा तो छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे? पहिया है, पहियों पर रथ लहने लगा। आंख कहती है फिर तो जो है आधा छूट जाएगा, फिर क्या देखेंगे? ये जो है, यानी आंख भी चलायमान, कान भी चलायमान। अब हाथों को हिलाते हुए, पैरों को चलाते हुए, कहाँ जा रहा है रथ?